भारत में जाति जनगणना को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी। अब मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि सरकार जातिगत आंकड़ों को जनगणना में शामिल करेगी, जिससे सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ में मांग की है कि जनगणना की तारीख और बजट की घोषणा की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि निर्णय विकास का नया प्रतिमान है, लेकिन इसे लागू करने की स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे पीडीए और इंडिया गठबंधन की 100% जीत बताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय 90% समाज की एकता और दबाव का परिणाम है। वहीं पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी 30 साल पुरानी मांग की जीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण को 65% तक बढ़ाया था और केंद्र ने इसे संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग की गई थी, जो अभी तक नहीं हुआ है। राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि जो लोग हमें जातिवाद कहते थे, उन्हें अब करारा जवाब मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि संघियों को हमारे एजेंडे पर नाचते रहेंगे। आपको बता दें कि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है या फिर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिक निर्णय लिया गया है। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में विपक्ष के जो नेता हैं उनके क्या बयान है, आइए वीडियो में सुनते हैं। आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जांपल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हो, दलित्स हो, आदिवासी हो, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है,
21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज जो पिछड़ा समाज, जो गरीब वंचित शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना। तो एक डेटा आ जाएगा, डेटा के आधार पर आपको जो है इस पे बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि उसको मुख्य धारा में कैसे लाए, बजट उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के लोगों को, अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा, लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद।